आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस रेड 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 6 था, यानी कि ट्यूसडे। और सबसे पहले ही मैं आपको बताता चलूं भाई, आज डे 6 पर रेड 2 को मेकर्स की तरफ से, वर्डिक्ट की तरफ से ऑफिशियली हिट का टैग मिल चुका है। बड़ा अच्छा लगता है गाइस जब बॉलीवुड की किसी मूवी को इतना जल्दी हिट का टैग मिले। देखो यहां पर हिट का टैग लेना भी इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड मूवीज के लिए, लेकिन रेड 2 में स्पेशल बात क्या थी कि भाई इसने काफी जल्दी, यस मेरा भाई, काफी जल्दी हिट का टैग ले लिया। देखो मैं बॉलीवुड मूवीज को नॉर्मली क्या किस नजर से देखता हूं कि भाई वीकेंड पर, यानी कि वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है, जो भी है, वीकेंड पर बजट का हाफ कमाना होगा। अगर 100 करोड़ का बजट है तो बजट का हाफ 50 करोड़ तो कमाना ही कमाना होगा। उसके बाद फिर डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। कई बॉलीवुड की मूवीज तो भाई साहब जो है वीकेंड पर भी अपने बजट का हाफ नहीं कमा पाती। वहीं पर रेड 2 ने अपने जस्ट 3 डेज के अंदर 48 करोड़ का जो बजट इसका बताया जा रहा था वो भाई साहब रिकवर कर लिया। अब देखो ऑफिशियली बजट 48 करोड़ बताया जा रहा है, कुछ भाई लोग 120 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हमें जो कंफर्मेशन मिली 48 करोड़ वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब गाइस अगर मेकर्स को छुपा रहे हैं वो तो भाई फिर उन पे अपना है, लेकिन जितना बजट मेकर्स ने बोला है उतना बजट गाइस मेकर्स कहीं ना कहीं रिकवर कर चुके हैं। और ऑफिशियली भाई साहब बॉलीवुड की किसी मूवी को इतना जल्दी हिट का टैग मिल चुका है। अब आते हैं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कि फर्दर भाई क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल डे 5 यानी कि मंडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलूं। डे 1 थर्सडे पे ये मूवी रिलीज हुई, 19.71 करोड़ की ओपनिंग ली। डे 2 पर 13.05, डे 3 पर 18.55, डे 4 संडे था 22.52 एंड फिर आया मंडे। मैंने क्या बोला था, 7 से 8 करोड़ चाहिए। ऑफिशियल कलेक्शन आई 7.47 करोड़, यानी कि भाई साहब 7.5 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और टोटल 5 दिनों के अंदर रेड 2 ने इंडिया से नेट कलेक्शन कर ली 81.30 करोड़। 81.30 करोड़ की नेट कलेक्शन। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछते रहते हैं नेट ग्रॉस ओवरसीज क्या होता है। देखो नेट का मतलब है कि ये सारी पेमेंट 81 करोड़ मेकर्स की है। ग्रॉस वो होती है जो ऊपर वाला टैक्स होता है, वो भाई साहब जो मेकर्स होते हैं उनका नहीं होता, वो गवर्नमेंट के पास जाता है और ओवरऑल। लेकिन यहां पर 81 करोड़ मेकर्स का है मेरा भाई, 81.30 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब जरा आते हैं ट्रेड पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। यहां पर मेकर्स के अकॉर्डिंग 7.47 आया, ट्रेड के अकॉर्डिंग 7.50 करोड़ आया। यानी कि देखो भाई साहब जात में भी आई थिंक सो या केसरी चैप्टर 2 में भी हमने ये सीन देखा कि ट्रेड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा मेकर से। नाउ आज भी गई सॉरी कल भी ये सीन हुआ है। सो मेकर्स के अकॉर्डिंग 81 करोड़, ट्रेड के अकॉर्डिंग 79 करोड़, मतलब कि 2 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि आई थिंक सो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। सो 79 करोड़ की नेट, ग्रॉस बनी 94 करोड़। अब देखो 78 करोड़ नेट, ये जो ग्रॉस 94, ये जो 15-20 करोड़ बनता है, ये किस 15-20 करोड़ नहीं, लगभग 15 करोड़ के आसपास बनता है। ये भाई साहब ओवरऑल गवर्नमेंट का है। ओवरसीज 15 करोड़, टोटल 108.65, 108 करोड़ की वर्ल्ड वाइड भी भाई साहब कलेक्शन हो चुकी है। अब ये तो बात थी कल डे 5 की। अब आ जाते हैं आज पे, यानी कि भाई साहब ट्यूसडे पे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ट्यूसडे पे क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आज सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, मॉर्निंग 8 AM से लेकर आफ्टरनून के 3 PM तक रेड 2 ने 29,000 टिकट सोल्ड आउट किए बुक माई शो पे। इस साल की नंबर 1 फिल्म आती है छावा, 1,81,000, केसरी चैप्टर 2 49,000, जाट 45,000। रेड 2 नंबर 4 पर आती है जिसने सुबह 8 से दिन के 3 बजे तक 29,000 टिकट सोल्ड आउट किए। फिर उसके बाद अभी शाम के 6 बजे तक, यानी कि सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक बुक माई शो के ऊपर इस मूवी ने 45,300 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। जबकि कल भाई साहब सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक 54,000 टिकट सोल्ड आउट थे। मोटा मोटा देखा जाए तो 9,000 टिकट्स का डिफरेंस आता है, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो बड़ी बात भी है। लेकिन अब ऑफ कोर्स ये मूवी डाउन होगी क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है पिछले दिनों। अब आते हैं ऑक्यूपेंसी पे और देखते हैं कि भाई साहब इस मूवी की ऑक्यूपेंसी कैसी है और आज ट्यूसडे पर क्या कुछ हो रहा है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 14%,
इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 16%। अच्छी बात क्या है कि मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भाई साहब 12%। शोज की बात करें, मुंबई में 875 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1231 शोज बढ़ गए हैं मेरा भाई। संडे वाले दिन से ज्यादा शोज हैं आज ट्यूसडे पर, क्योंकि अब ऑफ कोर्स पता है हिट 3 को भी कुछ शोज मिले थे, कुछ रेट्रो के पास थे, कुछ भूतनी के पास, कुछ भाई साहब अपना जात के पास, कुछ केसरी चैप्टर, तो सबसे थोड़े बहुत निकल के भाई साहब इसको मिले हैं। तो जितने संडे वाले दिन भाई रेट 2 के शोज थे, आज ट्यूसडे पर उससे ज्यादा है यार, उल्टा चल रहा है भाई। संडे वाले दिन ज्यादा होने चाहिए, ट्यूसडे को कम होनी चाहिए, लेकिन चलो अब ऑफ कोर्स आपको पता है मल्टीपल रिलीजेस थी तो प्रॉब्लम हो जाती है शोज की। पुणे के अंदर 383, बेंगलुरु 247, हैदराबाद 209, कोलकाता 314, अहमदाबाद 665 शोज मेरा भाई, चेन्नई 41, सूरत 336, जयपुर 184, चंडीगढ़ 153, भोपाल 114, लखनऊ 236। आज शोज की कोई कमी नहीं थी, तो इसी वजह से ऑक्यूपेंसी भी भाई साहब थोड़ी बहुत डाउन है। अगर कल जितने शोज या संडे जितने शोज होते तो ऑक्यूपेंसी ओवरऑल मॉर्निंग से इवनिंग तक 20% के आसपास चली जाती। आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। कल भाई साहब जब मैं इसी टाइम लगभग 7 बजे के आसपास वीडियो बनाई तो 4 करोड़ की नेट कलेक्शन थी अभी तक, और आज भी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली भाई शाम के 7 बज रहे हैं और अभी तक 3.7 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, यानी कि कल से थोड़ा सा डाउन है। अब देखो मैं यहां पर अगर आपको कल का थोड़ा सा बताऊं तो भाई साहब कल के दिन नाइट ऑक्यूपेंसी कितनी आई जरा देखते हैं। तो कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7 थी, आज भी 7 है। आज आफ्टरनून में 12 थी, कल आफ्टरनून में 14 थी। आज भाई साहब इवनिंग में कितनी थी? 14। आज जरा देख लेते हैं इवनिंग में कितनी। आज इवनिंग में 16% और कल भी 16 थी। अब कल नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया 23। मैंने आपको क्या बोला था कि ये सीन मैंने कल्कि में देखा, भूल भुलैया 3 में देखा, पुष्पा 2 में देखा, छावा में देखा कि इनको भाई साहब बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट किया, तो मंडे वाले दिन भी इनकी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी गई, रेट 2 की भी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि ये जो मैंने आपको 4 मूवीज बताई इनकी ट्यूसडे की भी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। सो आज अगर ट्यूसडे की भी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी जाती है तो कल 7.75 करोड़ कल 7.5 करोड़ की नेट कलेक्शन आई, तो भाई साहब आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि या तो एग्जैक्टली 7 करोड़ आ जाएगा या 6.9 6.8 के आसपास भाई साहब नेट कलेक्शन होने वाली है। बट मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि भाई साहब पहले हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब यहां पर हम देख लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 81 करोड़। 81 में अगर मैं गाइस आज की भी मान लो 7 करोड़ डालूं तो ये बन जाएगा 88। 88 का मतलब है कि जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 15 करोड़ आगे चलती है। ऑफ कोर्स 88 में अगर 15 करोड़ ऐड करो तो 103, यानी कि अगर ओवरसीज कलेक्शन को आप स्किप भी कर दो तो इंडिया से भाई साहब आज ये मूवी 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और अगर ओवरसीज का भी मिलाओ तो ये भाई साहब आप कह सकते हो कि इस फ्राइडे तक जिस तरह चल रही है ये 150 करोड़ इजीली कर जाएगी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स रेट 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, अगर अपकमिंग भी ये इसी तरह से चलती रहती है तो 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपकमिंग डेज में जाएंगे तो फर्दर पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आगे न्यू रिलीजेस भी हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। अब एक मूवी आने वाली है मैडॉक्स फिल्म की, कुछ बड़े मजे की है राजकुमार राव की, उसका ट्रेलर बहुत मजे का था भाई। मतलब वो कॉमेडी टाइप है लेकिन उसमें वो जो ट्विस्ट डाला है ना कि वो डेट पे अटका हुआ है, तो वो भाई साहब सरप्राइज कर सकता है। और मैड्रिक्स फिल्म का तो भाई साहब मैं कहता हूं कमाल ही चल रहा है इस टाइम भाई साहब, स्काई फोर्स, छावा, तो वो मूवी अगर भाई साहब रेट 2 को थोड़ा बहुत टक्कर दे दे तो दे दे, अदरवाइज मुझे कोई वैसी मूवी नजर नहीं आ रही। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। और 10 मई को, अभी आज 6 है तो 4 दिन बाद भाई साहब उसने रिलीज होना है, उसका बड़े मजे का नाम था, खैर मैं देख लूंगा, आपको पता ही होगा। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।